तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनु और आर्या के बीच में फिर से अनबन होने वाली है। इस बार अनबन की मेन वजह है मीरा, क्योंकि मीरा यही चाहती ही है। मीरा एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा खुश थी, जैसे ही उसे पता चला कि अनु जो है वो वर्धन परिवार छोड़कर अपने घर चली गई है। वो आई थी लंच के लिए, लेकिन जैसे उसे पता चला कि किस तरीके से अनु वापस आ चुकी है, तो उसी बातों को एक तरह से देखने के लिए जैसे ही वर्धन परिवार में वो आई, तो उसे पता चला कि आर्यवर्धन तो वर्धन परिवार के बेटे ही नहीं है। हालांकि एक खुशियाँ एक तरह से मनाने वाली थी मीरा, लेकिन उस खुशियों का गम मनाने के लिए वर्धन परिवार गई थी, लेकिन वहाँ से एक नई खुशियाँ लेकर वर्धन परिवार से लौट गई मीरा, क्योंकि उसे पता चल गया कि वर्धन परिवार का जो बेटा है वो रियल में यशवर्धन है और उसके बाद हर्ष है। लेकिन इन सारी चीज़ों को मीरा ने जल्द ही एक साजिश की तरह यूज किया। आपने देखा किस तरीके से एपिसोड में मीरा ने एक इल्ज़ाम लगाया यशवर्धन पे, और आर्यवर्धन को ऐसा लगा कि क्योंकि ये बंद कमरे की बात है, तो मैं अगर इसे थप्पड़ मार दूंगा तो मीरा जो है इस कंपनी की वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है इस बंद कमरे में रह जाएगी। लेकिन ये उसे पता नहीं था कि मीरा ना जाने कब से इन सब चीज़ों के फिराक में थी, कब से इन सब चीज़ों के एक तरह से ताक में थी कि कब ऐसा मौका मुझे मिले और उसके बाद मैं वर्धन परिवार में एक तरह से एंट्री ले सकूं। अब इतना अच्छा मौका देखकर मीरा कैसे पीछे रह सकती थी। तो जल्द ही आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मीरा ने ये सारी इंसिडेंट जो एक बंद कमरों में एक कैबिन में मीरा के द्वारा ही कराई गई थी, मीरा ये सारी इंसिडेंट जो है न्यूज़ वालों को देती हुई नजर आएगी, और न्यूज़ वाले इस चीज़ को उसी तरीके से पेश करते हुए नजर आएंगे जिस तरीके से मीरा चाहती है। ऐसे में वर्धन परिवार की इज्जत पे बात आएगी। उसके बाद वर्धन परिवार की इस इज्जत को दूर करने के लिए मीरा ही सामने से प्रपोजल रखती हुई नजर आएगी कि क्यों ना मेरी शादी करा दिया जाए। इससे होगा यूँ कि मेरी भी इज्जत बच जाएगी और वर्धन परिवार की भी इज्जत बच जाएगी। आर्यवर्धन को जहाँ ये 100% बातें सही लगती हुई नजर आएगी, तो वहीं पर आर्यवर्धन की इन बातों से कहीं ना कहीं वर्धन परिवार में अनु को एक तरह से ऐतराज होने वाला है। अनु को पता है मीरा के बारे में, तो ऐसे में अनु और आर्या में भी आपको अनबन देखने को मिल सकता है आगे जाकर। अनु इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है यशवर्धन कितना ज़्यादा शरीफ और साफ दिल का इंसान है, तो वहीं पर मीरा किस तरीके की इंसान है। तो ऐसे में वो अपने यश भैया को जो है कहीं ना कहीं मीरा के हाथों नहीं जाने देगी। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हुए नजर आएगी आर्यवर्धन से, लेकिन तकदीर या यूँ बोलूँ कि मेकर्स को कुछ और ही मंजूर है। मेकर्स जल्द ही आर्यवर्धन को हटाकर, या यूँ बोलूँ आर्यवर्धन और अनु को साइड करके यशवर्धन और मीरा की स्टोरी चलाने के लिए इतने ज़्यादा बेताब हैं। तो जल्द ही वो इस स्टोरी में इन दोनों की शादी कराने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों की शादी होगी तभी तो वर्धन परिवार में और ज़्यादा रोमांच आपको देखने को मिलेगा। अगर आर्यवर्धन को ये लग रहा है कि मैं इनकी शादी कराकर दोनों की ज़िंदगी और वर्धन परिवार और वर्धन बिजनेस को एक तरह से संवारने का काम कर रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी गलती करता हुआ नजर आएगा भी, खास करके तब जब मीरा को ये पता है कि वो वर्धन परिवार का बेटा नहीं है। जल्द ही मीरा जो है वो इसका भी एक तरह से एक्सपोज करती हुई नजर आएगी आर्यवर्धन को भी कि तुम इस परिवार के बेटे नहीं हो, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई भी मालिकाना हक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।